कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरी बेटी देखो ऐसे खड़ी हो रही है शीशे के आगे, और मैं कर रहा हूँ अभी ऑफिस जाने की तैयारी। और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको। पैंट तो डाल ली है मैंने, अब प्रेस कर रहा हूँ शर्ट में, इसके बाद जाऊँगा। और आज है बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है आज रात को ना, तो आज लेकर जा रहा हूँ मैं गाड़ी, है ना। तो गाड़ी लेकर चलेंगे आज, पर अभी प्रेस करना। और अभी टाइम तो हो रहा है अभी कितना, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम हो रहा है 9:26। 9:26 हो रहे हैं अभी। तो चलते हैं, अभी प्रेस करते हैं। ये है ना टी फैक्ट्री बोड़ू। बोड़ू है धानग में, और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सब के सब आए हैं पत्ती को प्रोसेसिंग करवाने। जो चाय पत्ती होती है ना, हरी जो तोड़ी होती है, मैंने दिखाई थी आपको एक बार, है ना। वो यहाँ पे मशीन लगी हुई है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और जो चाय पत्ती होती है पीने लायक वो तैयार हो जाती है इसमें। ये है धानग पंचायत में। और ऐसी एक मशीन ना हमारे गांव में भी लगी हुई है, लंगू में। और ये सारी मशीनें जो हैं ये स्वयं सहायता समूह के थ्रू, जो अपना टी बोर्ड ऑफ इंडिया ना, वो इंस्टॉल करता है यहाँ पे। और बड़े मतलब कम से कम रेट में लगाते हैं ये जो फैक्ट्री है ना, ये इंस्टॉल करता है टी बोर्ड थ्रू, मतलब स्वयं सहायता समूह के थ्रू लगाई जाती हैं ये। और बड़े कम रेट में इसका जो सामान होता है वो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इनको उपलब्ध करवाता है। तो इससे लोगों को ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्चुअली ये पहले ये मशीनें नहीं थी तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था लोगों को, ये टी जो अपने चाय पत्ती होती है उसको प्रोसेस करवाने के लिए। क्योंकि थोड़ी बहुत जो होती है ना चाय पत्ती, वो तो हाथों के द्वारा हम लोग तैयार कर देते हैं, जैसे 5-7-10 किलो तैयार करनी हो तो। लेकिन जिनका लार्ज स्केल में काम है, जिनकी मतलब 5-5, 6-6 क्विंटल निकलती है, चौदह क्या मतलब अपना कहीं ना कहीं फैक्ट्री के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन ये जो है चाय पत्ती का, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं इन्होंने सर, टी बोर्ड ने, तो उससे बड़ा लोगों को फायदा हुआ है। और ये है धानक PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर धानक का। और अभी पहुंचने वाला हूँ मैं। और हाँ, आज रात को ना बारिश हुई बड़ी जोरों की, और सवेरे भी बड़ी जोरों की बारिश लग पड़ी थी। आज तो ये पिछले साल के जैसे ही होगा मेरे ख्याल ना, क्योंकि पिछले साल भी गर्मियां हुई नहीं है। बीच बीच में 1-2 गर्मियां पड़ रही थी, लेकिन बरसात कम ही नहीं हुई थी। और 4 या 5 महीने बरसात लगातार हुई थी पिछले साल तो इस साल भी वैसा ही होने वाला है मेरे हिसाब से। तो ये आ गया मेरा ऑफिस, ये है हमारे ऑफिस की बिल्डिंग। और अभी पहुंचने वाले हैं हम। बस पहुंचने क्या, यहाँ आगे से है ना नीचे जाने के लिए रास्ता, सड़क है। और यहाँ सामने सत्संग भवन भी है, जो धानक का सत्संग है ना वो भी है यहाँ पे। ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो पूरा चील का बन है यहाँ पे मेरे ऑफिस के पास। और ये रहा हमारा ऑफिस। डिस्टोकिया आज धानग में पंडित जी के यहाँ। और बच्चा ये जो फंस गया अंदर, और गाय की है बुरी हालत, ये देखो, है ना। तो अभी इसका डिस्टोकिया करते हैं, फिर देखते हैं। इस साल दरअसल से ना मुंडा फंस गया बच्चे का, कमजोर है ना ये। फंसा हुआ था अंदर, इसका सिर बुरी तरह फंसा हुआ था। वो हमने प्यार से हैंडल करा, इसको सीधा करा, फिर बच्चे को धीरे धीरे करके बाहर निकाला। लेकिन गौ माता को देखो ना कितनी हालत, कितनी कमज़ोर है ये देखो, पेट पूरा पिचका हुआ है इसका। अभी उठने में पता नहीं उठती है नहीं उठती है। और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा आएगा थोड़ी देर बाद। और बछड़ी एक्टिव है, हेल्दी है, और बछड़ी है ना। तो इनको बस खुराक देने के लिए एडवाइस करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं इसको, जो होते हैं ना ताकत के, इन्फेक्शन के, वो सारे लगाते हैं। फिर बोलते हैं इनको कि आप खुराक वगैरह दो और इसकी मिल्किंग करो। और अच्छी है बछड़ा, ये देखो बिल्कुल ठीक बछड़ी है ये।
अभी आया हूँ मैं बैजनाथ। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एलईडी दिया था कल ठीक करने के लिए ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। वो हुआ गया था ना कि यहाँ पे वो थंडरिंग हो रही थी, तो पता नहीं उसकी वजह से हुआ। पिक्चर आ रही थी, पिक्चर नहीं आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, एकदम से ऐसा बंद हो गया एलईडी ना। तो यहाँ पे दिया है, वो बोलते ठीक हो गया, तो उसको लेने आया हूँ। और यहाँ पे हालत दिखाता हूँ यहाँ पे बैजनाथ की अभी इस वक्त की। देखो जाम लगा हुआ, पूरा बैजनाथ में जाम लगा हुआ है। मतलब थोड़े में नहीं, पूरे बैजनाथ ऊपर जहाँ से शुरू होता ना, जो पुराना कॉलेज था GGDSD कॉलेज, वहां से लेकर चौबीन चौक तक पूरा जाम से भरा हुआ है ये आज। और कारण क्या कोई पता नहीं। ये देखो आप, है ना। और सारी गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, बस धीरे धीरे चल रही हैं। और कभी मौसम ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम से पड़ रही है, और कभी एकदम से बंद हो जा रही है। और यहाँ जो आगे है ना, यहाँ पे जो पोल सा दिख रहा है ना, यहाँ पे दिया है मैंने फोन, मतलब वो एलईडी ठीक करने के लिए। और यहाँ पे अब दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी खड़ी कहाँ करूँ, क्योंकि वैसे ही जाम लगा हुआ है। गाड़ी खड़ी करूँगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। पर चलो 1-2 मिनट के लिए तो खड़ी करनी है, जगह ही नहीं है यहाँ पे। देखेंगे क्या करना, मतलब क्या होता है, कहाँ पे होती है मेरी गाड़ी खड़ी। यहीं कर दूंगा कहीं बीच में घुसाकर। इंडिकेटर दे देता हूँ ना, यहाँ पे करते हैं खड़ी। अब चलते हैं ऊपर। यहाँ दिया है ऊपर एलईडी ठीक करने के लिए, और सीढ़ियाँ हैं कि एकदम सीधी। आते हैं यहाँ पे। तो आज ऑफिस का काम करके अभी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। और आज दिन ऐसा रहा ना भाई कि कभी धूप कभी बारिश, और बारिश वैसी एकदम जोरों से पड़ रही थी। और अभी भी ना रास्ते में आ रहा हूँ मैं, अभी भी बारिश पड़ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी भी बारिश हो रही है। देखो भरा हुआ ना शीशा पानी से। और बारिश ऐसी है ना ये कि इस मोड़ से, जैसे इस मोड़ से निकल रहा हूँ तो बारिश लग पड़ रही है, और अगले मोड़ पहुंच रहा हूँ तो बारिश बंद हो जा रही है। ऐसे ऐसे बारिश हो रही है आज। अब पता नहीं आसमान ने, भगवान ने क्या सोचा, इंद्र भगवान ने। और लाहौल स्पीति में तो बड़ी जोरों की भयंकर बर्फबारी हो रही है। जो अटल टनल के सामने वाला इलाका है ना, नॉर्थ पोर्टल का, वो क्या बोलते हैं उसको, सिस्सू, बड़ी भयंकर बर्फबारी हो रही है वहां पे तो। और यहाँ पे निचले इलाकों में हो रही है बारिश। लेकिन इतनी ठंड है नहीं आज। मैंने स्वेटर सूटर नहीं पहना ना, ठंड लग नहीं रही आज इतनी। मौसम में है थोड़ी गर्माहट, लेकिन बारिश हो रही है यहाँ पे। तो देख लो, कहीं धूप कहीं छाया, है ना, ऐसा सिस्टम है आज। बारिश आज पूरा दिन, और इस वक्त इतनी जोरों से बारिश पड़ी हुई ना। देख लो आप, ये वाइपर चला रहा हूँ ना मैं, ये देखो आप कितने जोरों की बारिश पड़ी हुई है सामने। बड़ी भयंकर बारिश हो रही है भाई आज इस टाइम। और टाइम हो रहा अभी 1:05 हो रहे हैं शाम के, और आप बारिश देखो आप। और वो भी अप्रैल महीने में। आमतौर पर मार्च अप्रैल के बाद बारिशें जो है ना हमारे यहाँ जो बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार देखो, इस बार या तो इंद्र भगवान भूल गए हैं कि कब बारिश कब करनी है, कब बरसना है। क्योंकि सर्दियों में जहाँ बारिश होती थी ना, वो बारिशें तो हो नहीं रही, सर्दियों में तो हुई नहीं। और अब देखो, बहन का लोड़ा फोन देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, मतलब हद है यार, हद ही हो गई है इस बार। हद क्या पूछो, बेहद ही समझो आप। देखो बारिश भाई, अंधाधुंध बारिश हो रही है, अंधाधुंध। बाहर तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई चल सकता है इस बारिश में, इतनी ज्यादा बारिश में तो, है ना। देखो बड़ी भयंकर बारिश हो रही है भैया आज तो। अब बैजनाथ में इतना, मतलब इतना हाल है, तो ऊपर क्या होगा। जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं ना, बैजनाथ के ऊपर वाले इलाके हैं, जहाँ आमतौर पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त। अब देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बैजनाथ पहुँचा भी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली जिम अभी। मैंने सोचा बारिश है, जब मैं घर से निकला था ना तब बारिश नहीं थी। जब घर से निकला था ना मैं, तब बारिश थी नहीं, जरा भी नहीं थी। पर मैंने सोचा कि चलो बारिश का मौसम है, तो हो सकता है बारिश लग पड़े, तो लेकर चलते हैं गाड़ी। ये तो शुक्र मनाओ कि गाड़ी लेकर आ गया मैं। अगर बाइक लेकर आया होता तो खड़े हो जाना था कहीं रास्ते में ही।
और बारिश है कि पूछो मत, हद है हद भाई, बड़ी भयंकर बारिश हो रही है, बड़ी भयंकर। अब इस बार भी मेरे ख्याल ना जैसे पिछले साल हुआ था, बारिशें बंद हुई नहीं गर्मियों में भी, जैसे 2-3 गर्मी होनी, फिर 2-3 दिन बारिश, गर्मियाँ होनी 2-3 दिन फिर बारिश। और इस हिसाब से ना पिछले साल 7-8 मतलब 5 महीने बरसात चली थी पिछले साल। इस बार भी वही होने वाला हाल। तो मैं पहुंचा हूँ गणेश बाजार, बैजनाथ का जो गणेश बाजार है वहाँ पे ना। आप देखो यार, रात भी हो गई आज तो। और अभी देखो, अब भी इस टाइम भी ना 7:30 हो रहे हैं, बारिश कितनी ज़ोरों से लगी हुई है। और यहाँ पे एक गाय हो गई है बीमार, ये है। और यहाँ पे लगा हुआ है ताबा, अंधेरा है ना, दिख नहीं रहा, लाइट जला दी इन्होंने, आ रहे होंगे। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, गाय दिखाता हूँ, बीमार हो गई बोलते। और बारिश तो पूछो मत कितनी ज़ोरों से हो रही है, मैं देखो भला। अच्छा जी, जो कंट्रोल से डर रही होंगी। हाँ, नहीं टेम्परेचर लेना पड़ेगा इसका ना। अच्छा, कमजोर तो यही होता है। हाँ। है ना? तो अभी जिम करते हैं, जिम करने के बाद आते हैं फिर घर वापस। और कल हम जाना है अपने कुलदेवता के यहाँ, जो कुलदेवता का मंदिर है ना, वहाँ जाना है हमने माथा टेकने। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री भोले, वंदे मातरम।